Hello my dear student. Now today I am starting the page number 238 of business study. Our 8th chapter is going on. Page number 238.2.1 Startup India Scheme. ये हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है प्रोग्राम. स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके लिए किसने पहल की? भारत सरकार ने. द कैंपेन वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज स्पीच 15 अगस्त 2015. और स्टार्टअप इंडिया स्कीम की घोषणा नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त 2015 को अपने स्पीच में की थी. स्टार्टअप इंडिया इज एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्रीज़. ये देश में, पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस शुरू हो जाएं, एंटरप्रेन्योर्स हो जाएं, एंटरप्राइजेज हो जाएं, इसके लिए ये इकोसिस्टम को डेवलप करने वाला ये प्रोग्राम उन्होंने अप्लाई किया. गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग वेरियस बैंक फाइनेंसिंग स्कीम टू प्रमोट स्टार्टअप्स. गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको नौकरियां नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, लेकिन अपना खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए पैसा उधार दे सकते हैं. तो स्टार्टअप यानी ये लोन फाइनेंस करेंगे और बिजनेस स्टार्ट आपको अपना खुद का करना पड़ेगा. मीनिंग डेफिनेशन व्हाट इज़ स्टार्टअप? कि ये स्टार्टअप इज़ ए बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड. ये प्राइवेटली बिजनेस जो लोग करते हैं शुरू, उनकी स्कीम है. कंपनी, पार्टनरशिप लिमिटेड, liabilities partnership or sole proprietor registered in India which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crores. फिर से समझेंगे इसको. ए स्टार्टअप इज़ ए बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड. ये प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, रजिस्टर्ड इन इंडिया. कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है. विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 years ago. जो कि पिछले 5 से कम सालों में शुरू हुआ हो, 5 साल पुराना ना हो, उससे कम हो. एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़. और जिसका 25 करोड़ से कम एनुअल टर्नओवर हो. टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप. और वही स्टार्टअप को शुरू कर पाएगा. द एंटरप्राइजेज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीड 25 करोड़ सिंस इट्स एक्सिस्टेंस. Various scheme and ways to found startup by government of India. क्या स्कीम है स्टार्टअप को शुरू करने के लिए? नो इंस्पेक्शन. Under this scheme, no inspection would be carried out at startup for these years regarding labor law etc. as they need only self certification. कि जो लोग भी स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत बिजनेस करेंगे, उनके बिजनेस का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, उनको खुद ही अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना होगा. रजिस्ट्रेशन. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप इन April 2016, ए पोर्टल दैट विल अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 day. एक ऐप डाउनलोड किया कंपनी, गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया या पोर्टल पर. हर कोई उसमें एक दिन के अंदर एक दिन में ही अपने आप को स्टार्टअप के लिए रजिस्टर कर सकता था. इन एडिशन देयर विल बी ए सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन. जगह जगह हमें अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रेशन के भटकना नहीं पड़ता था, वहीं पर हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा. इनकम टैक्स एग्जम्पशंस. जो लोग इस तरह का लोन लेते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है. इनकम टैक्स एग्जम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 years. कि पहले 3 सालों के लिए इनकम टैक्स में छूट है. दीज एक्सपेक्टेशंस इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बूस्ट सेटअप फॉर दिस पर्पस. कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशंस. The startup can claim capital gain tax exemption for the first 3 years. कि शुरू के 3 सालों के लिए टैक्स से इसमें छूट है, कैपिटल टैक्स एग्जम्पशन है. बेनिफिट
in patent intellectual property. In patent cost, startup can claim an 80% rebate. That means if a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees. कि कोई भी स्टार्टअप के थ्रू अगर पेटेंट करवाना चाहता है अपने बिजनेस को तो उस पर गवर्नमेंट ने पेटेंट की फीस में 80% की रिबेट दी है. Even faster patent registration and protection for intellectual property rights are also provided under this scheme. Next point है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप के लिए क्या फंड स्कीम है? गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10,000 crore fund for new startup and 500 crores credit guarantee scheme. Even foreign aid is also provided to startup. For example, a SoftBank of Japan invested $2 million in Indian startup. Following are list of 10 funding option for startup to help raise capital. कि कैपिटल कलेक्ट करने के लिए 10 तरह की फंडिंग क्या हो सकती हैं? सेल्फ फंडिंग, खुद से पैसों की व्यवस्था करना. क्राउड फंडिंग एज ए फंडिंग ऑप्शन. गेट एंगल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप. गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस. raise money through bank loans. Get business loan from NBFC. Government programs that offer startup capital. सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ये सोर्सेज हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एंटरप्रेन्योरशिप होती है? Intellectual property system can be critical in helping new venture transform their innovation, potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights (IPR) allow innovative entrepreneurs to protect their invention. It also give an edge over your competitor. What is the IP system? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम क्या है? जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है? इन्वेंशंस यानी पैटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जोग्राफिक लोकेशन. कॉपीराइट विच इंक्लूड्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. Intellectual property right refers to the general term for the assignment of property right on these assets. The IP system is an assets for innovative entrepreneurship. The intellectual property right is very important and beneficial for innovative entrepreneurs in the following way. कैसे ये beneficial है कि innovative potential get market value. Especially upcoming entrepreneurs can make their name and place in the market with IPR. Research shows more than 25% patents are taken by the new upcoming entrepreneurs. IPR gives the entrepreneurs property right on intangible assets. IPR give an edge over your competitor एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर इन योर फील्ड. कि आपको ये कॉम्पिटिटर से ऊंचा उठाता है और अपने फील्ड का आपको लीडर बना सकता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क. कॉपीराइट मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्शन गिव द कॉपीराइट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट, दैट इज द क्रिएट, डेरिवेटिव वर्क्स एंड distribute, perform and display the work publicly. Patents protect processes, method and inventions that are novel, non-obvious and useful. If granted, patent gives you monopoly on selling, using, making or importing an inventions. The requirement for patent are complex. And last one is trademark. A trademark is like a brand name.
जैसे ब्रांड नेम होते हैं ऐसे ये ब्रांड मार्क होता है। इट इज़ एनी वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस। एग्जाम्पल नाइक, जैसे ये एक साइन होता है जो एक पहचान है अपने बिजनेस की जो कि दूसरे बिजनेस से आपको अलग करती है। इस मार्क्ड ट्रेडमार्क एक साइन की तरह है। द ट्रेडमार्क गिव्स यू अ लीगल प्रोटेक्शन दैन नो वन एल्स कैन यूज़ दिस ट्रेडमार्क। ये जो ट्रेडमार्क है ये आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी और दूसरा बिजनेसमैन आपके ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता।